गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस मैथ साइंस स्टार्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। एक्सरसाइज 4B का रेशनल नंबर चल रहा था, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ क्या ग्रेटर देन, कि इन दोनों में ग्रेटर है या स्मॉलर देन है या फिर इक्वल टू है। तो ऐसे दो दो नंबर्स दिए हैं, हमें इसमें चेकआउट करना है कि विच वन इज ग्रेटर और लेस और इक्वल। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कंफ्यूज ना हो इसीलिए हम सबसे पहले ये जो नेगेटिव साइन है ये हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, न्यूमरेटर की तरफ होना चाहिए। तो हम उसे पहले कर लेंगे। हम नेगेटिव साइन अगर नीचे है डिनोमिनेटर में है तो उसे हम ऊपर कर लेते हैं, तो वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को ऊपर कर लेंगे। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर मैंने एक रूल बताया था कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो ज़्यादा आ जाएगा वो बड़ा होगा। तो अगर हम 13 थ्रीजा करते हैं तो क्या हो जाएगा 39, और नेगेटिव में है कर लेंगे। और 7 6 42, ये दोनों हमने कर लिया, नेगेटिव में है। अब करेंगे क्या कि हम चेक करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है। तो देखिए हमने क्या बताया था कि जब नेगेटिव साइन लगे हों तो जो ज़्यादा दिखता है वो कम होता है, क्योंकि वो जीरो से काफ़ी दूर होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा है तो ये कम है, और ये कम है तो ये ज़्यादा है। 39 कम है ना, 42 ज़्यादा है वैसे। लेकिन जब नेगेटिव साइन लग जाता है तो 39 आपका ज़्यादा हो जाएगा और 42 कम हो जाएगा। तो 39 जब ज़्यादा होगा तो हम ग्रेटर साइन ऐसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 3/7, 13 3 39 आया है, तो ये वाला टर्म आपका ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे आप कौन सा सिंबल लगा देंगे, यहाँ पे आप सिंपली लगा देंगे ग्रेटर देन। तो पहले वाले में आंसर में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। दूसरा देख लीजिए, इसमें भी कंफ्यूज ना हो इसलिए हम पहले नेगेटिव साइन को ऊपर कर लिए, जिससे वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे तो नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में है ही, तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेकआउट कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर और लेसर। 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, नेगेटिव साइन के साथ है। फिर क्या है, 13 का हम क्या कर लेंगे, 13 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 का जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 13 का 35 डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम 13 का टेबल बारी बारी से पढ़ के हम आराम से इसे ला सकते हैं। जैसे कि 13 5 जा 65, तो हम 5 लिख लेंगे, अभी 6 कैरी है। और 13 3 जा 39, और 13 5 जा क्या था 65, तो 13 3 जा 39 और 6 39 एक 40 45 हो जाएगा। ये आपका आ गया। अब इसमें कौन सा ग्रेटर है, 455 और 455 दोनों इक्वल आ रहे हैं और दोनों नेगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वल नहीं, आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। साइन कौन सा लगेगा, इक्वल टू का। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको -2/1 कर लेंगे। कुछ नहीं तो 1 हम कर लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर -13/5, ये हमने बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ वही नंबर फिर से आ जाता है। तो हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। -2 और -2/1 दोनों इक्वल होगा। 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, -10 कर लेंगे। और यहाँ पे 13 1 जा क्या हो जाएगा 13, और ये माइनस में है ही। तो इसमें ज़्यादा कौन सा है, देखने में तो 13 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा आप कौन सा होगा, 10 ज़्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ जो नंबर कम दिखेगा वही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, इसका मतलब 3rd क्वेश्चन में आपका ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा। 4th 5th 6th देख लेते हैं। इसमें क्या है कि फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
अब यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव, अब डायरेक्ट लिख लीजिए कंफ्यूज ना होने के लिए, -2/3 और -5/8। अब इन दोनों में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 8 2 जा 16 हो जाएगा जो कि माइनस में है, और 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये भी माइनस में है। तो माइनस में ज़्यादा कौन है, माइनस में कम वाला ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल लग जाएगा आपका, लेस देन लग जाएगा, और यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं लेस देन। अब यहाँ पे 0 है, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे ना। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों में माइनस माइनस है तो माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया। अब क्या है, ये सिर्फ 0 बचा और यहाँ पे 3/5 बचा। कुछ भी हो 3/5 आपका 0 से ग्रेटर होगा, तो 3/5 आपका ग्रेटर ही होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा, आप इसको ग्रेटर कर सकते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 8 10 जा 80 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग, और 9 9 जा 81 हो जाएगा। ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस में जो ज़्यादा है वो कम है, जो कम है वो ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा वाला ढूंढना पड़ेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये आपका लग जाएगा बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं कि जिसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सब डिफरेंट हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं इसका एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के बाद हम सारे डिनोमिनेटर को सेम एक ही बनाने की कोशिश करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम आराम से कंपेयर कर पाते हैं। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी, सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, वही सबसे ग्रेटर होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इसीलिए निकालते हैं कि हम डिनोमिनेटर को सेम बना सकें। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 5 10 15 और 20 का लिख लेंगे ऐसे, एलसीएम ऑफ 5 10 15 और 20 का। 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा। एलसीएम आपने खूब निकाला है इसलिए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 यहाँ पे 1 1 3 और 2। अब आप आराम से कर सकते हैं, 5 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, 32 जा 60। इसका एलसीएम आपका क्या आ गया, 60। अब हमें सारे टर्म को 60 बनाना है। सबसे पहले हम 2/5 को ले लेते हैं, और 2/5 को 60 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में डिनोमिनेटर पे हमको ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर को हमें 60 बनाना है एनी हाउ। तो हमें डिनोमिनेटर को 60 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 5 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 60 हो जाए, तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 बन जाएगा ना, 12 5 जा 60। तो जब हमने डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई किया है वही हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने कर दिया, 12 2 जा 24 और 12 5 जा 60। फिर दूसरे वाले टर्म को हम ले लेते हैं। दूसरा वाला टर्म क्या है, 7/10। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60 बन जाए, तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर भी हमें न्यूमरेटर में भी 6 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनली क्या हो जाएगा, फिर ये भी, इसका भी डिनोमिनेटर 60 हो गया, और ऊपर चाहे जो आ जाए, यहाँ 42 आ रहा है। फिर थर्ड वाले टर्म को ले लेंगे हम, 8/15। इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60। तो हमें न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 32 हो गया, और 15 4 जा 60 तो होना ही था। देखिए सब 60, सारे डिनोमिनेटर 60 आते जा रहे हैं। एक और बचा है, इसे भी देख लेते हैं क्या है, ये 13 है अपॉन 20 है। 20 में किसका मल्टीप्लाई करें, ऑब्वियसली 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमें न्यूमरेटर में भी 3 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया, 13 3 जा 39
और 23 जा 60। अब सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसे हम एक जगह पे कलेक्ट कर लेंगे, लिख लेंगे 24/60 कॉमा 42/60 कॉमा 32/60 एंड लास्ट वन इज 39/60। अब क्या करेंगे, देखिए सारे के सारे क्या हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो हमने इसके पहले एक रूल बताया था, इसके पहले वाले चैप्टर में, आप लिंक में जाके वो चैप्टर देख सकते हैं कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम ऊपर वाले नंबर्स को देखते हैं। इसमें सबसे जो बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा नंबर सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन सा है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। जब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले हम सबसे छोटा वाला ढूंढेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे 24 है, तो 24/60 और फिर उसके बाद 32/60, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है 39/60 और सबसे बड़ा कौन सा है 42/60। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। लेकिन हमारा आंसर ऐसे नहीं होगा, हमारा आंसर कैसे होगा कि हमें कहाँ से क्या मिला। तो सबसे छोटा 24/60 हमें कहाँ से मिला, 2/5 से। देखिए 2/5 से हमें क्या मिला 24/60, तो हम 2/5 लिखेंगे। 32/60 कहाँ से मिला, 8/15 से मिला, तो 8/15 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 39/60 कहाँ से मिला, 13/20 से मिला, तो 13/20 लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट वन क्या है 42/60 कहाँ से आपको मिला, 7/10 से मिला, तो 7/10 लिख देंगे। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 13/30 था, तो हमने 20 लिख के सॉल्व कर दिया है। कोई बात नहीं, प्रोसीजर में कोई मिस्टेक नहीं है, सेम ऐसे ही आपको करना है। चलिए आपका एक होमवर्क भी हो गया कि आपको 13/30 करके इसे सॉल्व करना है। फिर देखिए क्या असेंडिंग ऑर्डर आता है वो आप लिख लीजिएगा। अब जैसे ये है ना, तो इसे आप क्या लिखेंगे, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, तो आप ऐसे इसमें सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 30 करके आप एक क्वेश्चन और बना लीजिएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि नेगेटिव में है ना, तो यहाँ पे रेशनल नंबर्स हैं। अब नेगेटिव में है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि सारे डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव बनाना है। तो सारे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई ना करने की जगह पे हमने डायरेक्टली बता दिया है कि आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को डायरेक्टली ऊपर लिख देंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सीधा सीधा लिख लीजिए, रूल तो आपको पता ही है। तो ये क्या हो गया, -5/12 हो गया, -7/16, यहाँ पे -9/24। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना, दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वो हम एक स्टेप नहीं कर रहे हैं, ये तो आप बार बार सीख चुके हैं। तो हमें क्या करना है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, माइनस को ऊपर आप लिख सकते हैं, फाइनली वही आना ही है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या करना था कि एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम ऑफ 4, 12, 16 एंड 24 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 2 से करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 12 टाइम्स में 24। फिर से 2 से देखिए डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा। फिर से 2 से हो सकता है, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, यहाँ पे 2 और 3, 3 दो बार है तो हम 3 ले लेंगे, 1 1 2 1। अब आप क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, फिर 3 क्रॉस 2। देखिए 2 2 2, फिर 3 क्रॉस 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, 48 आ गया। अब हमें क्या करना था, अगला स्टेप हमें क्या करना है
कि सारे डिनोमिनेटर को हमें 48 बनाना है। तो हम 1 बाई 1 एक एक नंबर को लेंगे। -3/4 को जब हम लेंगे तो 4 को 48 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 4 जा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो जब हमने डिनोमिनेटर में किया है तो हमें न्यूमरेटर में करना ही पड़ेगा। अब आपका हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 36 और 48। एक दो क्वेश्चन आप आराम से समझ लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप आने लगेंगे। अब -5/12 है। अब 12 को 48 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी तब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे -22 हो गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 48 तो होना ही था। फिर क्या करेंगे, अगले वाले स्टेप को देखेंगे। -7/16 है, इसे भी आपको 48 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से अब न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे -21 हो गया और यहाँ पे 48 हो गया। एक और बचा है आपका कौन सा, 9/24। तो 9 माइनस में है, देखिएगा छूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। -9/24। अब 24 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा। तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 2 जा 18 हो गया नेगेटिव साइन के साथ, और 24 2 जा 48। देखिए सब का डिनोमिनेटर आपका 48 बन चुका है। अब इसे आप सीरियल से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, -36/48, फिर दूसरा वाला -20/48, फिर तीसरा वाला -21/48 एंड फोर्थ वन -18/48। सबका जब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो अब न्यूमरेटर पे हम ध्यान देंगे कि जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब यहाँ पे सबसे छोटा वाला न्यूमरेटर ही सबसे बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि नेगेटिव साइन के साथ जस्ट उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिखने वाला सबसे छोटा होगा। -36 आपका सबसे बड़ा है। तो -36 कहाँ से आया था, -36 आपका ये क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है ना तो सबसे छोटा होगा। तो -36 सबसे छोटा होगा तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो 36 ही सबसे छोटा है क्योंकि नेगेटिव में है। तो 36 कहाँ से आया था, -3/4 से आया था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे उससे बड़ा कौन सा होगा, उससे बड़ा, सबसे छोटा ये हो गया, उससे बड़ा ये होगा 21/48। 21/48 कहाँ से आया है, ये है -7/16 से आया है। उसके बाद फिर है आपका 20 कहाँ से आया, -5/12 से आया। उसके बाद क्या बचा, 18। सबसे बड़ा ही 18 होगा। यहाँ देखने में सबसे छोटा है लेकिन नेगेटिव की वजह से सबसे बड़ा आपका 18 होगा। तो 18 किससे आया, 9/24 से आया नेगेटिव साइन के साथ। अब क्योंकि इधर बड़ा है तो हम इसमें इस तरह का सिंबल यानी कि लेस देन का सिंबल लगाते चले जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड में सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। -3/10 कर देंगे और -7/15 हो गया, -11/20, और यहाँ पे भी माइनस को न्यूमरेटर में करके हम ये करेंगे। कैसे कर देते हैं, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 और 30 का। थोड़ा फास्ट चलते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा और 5 6 जा। 2 से कर लीजिए, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा। फिर क्या करेंगे आप, 3 से कर लीजिए, 1
1 2 1, क्या आ गया 5 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2, ये वाला बचा है। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, आपका एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, सब को 60 बनाना है। पहला वाला टर्म ले लेते हैं, -3/10, 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 3 जा -18, 10 6 जा 60। दूसरा वाला टर्म ले लेते हैं, -7/15, 60 बनाना है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 और 15 4 जा 60। थर्ड वाला देख लेते हैं, -11/20, बनाना क्या है 60, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा, तो 11 3 जा -33 और 23 जा 60। एक और बचा है -17/30, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनाने के लिए, तो 34 हो जाएगा, 17 2 जा, और यहाँ पे 60 हो जाएगा। कौन कौन सा टर्म आ गया, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये वाला, चारों टर्म हमारे पास मिल गया। हमको लिख लेंगे एक जगह, 18/16 -33/60, नहीं ये वाला बचा ना, -28/60 और फिर -33/60 एंड लास्ट वन इज -34/60। अब देख लीजिए सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होगा और जब जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा है, ये 28 है तो ये सबसे छोटा होना चाहिए। तो -34/60 कहाँ से आया, -34/60 आपका आया -17/30 से। फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन सा होगा, 33/60, तो 33/60 कहाँ से आया, -11/20 से। फिर उसके बाद 28/60 कहाँ से आया, -7/15 से आया। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, -18/60, तो -18/60 कहाँ से आया, -3/10 से आया। तो ये आपका ऑर्डर हो गया, ये सबसे छोटा है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह का सिंबल, लेस देन का सिंबल लगाना पड़ेगा। अब जैसे ये माइनस हमने सबको ऊपर कर दिया है, तो पहले जैसे था हमारा, जैसे क्वेश्चन में दिया है ना ये, तो पहले जैसे था वैसे भी लिख सकते हैं। 15 वाले को का हम माइनस यहाँ नीचे लिख सकते हैं, फिर ये 17/30 का भी माइनस नीचे लिख सकते हैं, चाहे जो लिख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दिख नहीं रहा था, क्या कर सकते हैं कि माइनस हम जो है ऊपर नीचे अपना कहीं भी जैसे पहले था वैसे कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ देखते हैं अब हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे और आसान है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स भी दिए हैं और नेगेटिव भी दिए हैं, तो इसमें तो और फाइंड आउट करना आसान होगा। पॉजिटिव वाला साफ साफ दिखेगा कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो वो ज़्यादा रहेगा ही, इन दोनों से तो ये ज़्यादा रहेगा ही। अब इन दोनों में भी कंपेयर कर ही लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। 2/3 पॉजिटिव ऑलरेडी है, 3/4 लिख लेंगे और यहाँ पे -5/6 कर देंगे, और लास्ट वन क्या है, -7/12 है। अगला स्टेप क्या होता था हमारा, एलसीएम निकालना था, एलसीएम ऑफ 3 4 6 एंड 12। तो एलसीएम निकाल लीजिए आप, 3 से कर दीजिए, 3 1 जा, अभी 4 ऐसे रहने दीजिए, 3 2 जा और 3 4 जा, 2 से कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 1 1 1 1, 3 2 जा 6, 2 जा 12, आपका एलसीएम क्या आ गया, 12। सारे डिनोमिनेटर को हम 12 बनाने की कोशिश करेंगे। 2/3, 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12,
दूसरा वाला 3/4, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 12, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। फिर एक और है -5/6, डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, कर देंगे -10 और 6 2 जा 12। अभी एक और है -7/12, ये तो ऑलरेडी 12 है, तो इसे में हम कुछ नहीं करेंगे। 4 नंबर्स आपके चार के चारों मिल गए, ये और ये। अब क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे सबको, 8/12 और दूसरा वाला था 9/12, फिर -10/12 और -7/12। यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले सबसे छोटा वाला ढूंढना है, तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन होगा। अब नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव वाला तो बड़ा है ही, अब नेगेटिव में हमें कंपेयर करना है कि नेगेटिव में इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो जो बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा है, तो -10/12 हमारा सबसे छोटा है। उससे बड़ा ऑब्वियसली सिर्फ एक ही नेगेटिव बचा, तो हमारा ये हो जाएगा -7/12। अब इन दोनों में तो जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा, जैसे 9 बड़ा है तो बड़ा है और 8 छोटा है तो छोटा है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इससे लेकिन बड़ा होगा 8, तो 8/12 और फिर 9 सबसे बड़ा होगा 9/12। अब ये लग गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये आया कहाँ से था, अब हम देखेंगे -10/12 जो आया था वो -5/6 से आया था ना। देखिए ये देखिए -10/12 कहाँ से आया था, -5/6 से आया था। उसके बाद -7/12 कहाँ से आया था, कहीं से नहीं आया था, वो पहले से ही था, तो हम -7/12 लिख लेंगे। उसके बाद 8/12 कहाँ से आया, 8/12 देखिए ये है, 8/12 किससे आया, 2/3 से आया था, तो 2/3 लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट वाला क्या बच रहा है, 9/12, 9/12 कहाँ से आया, 3/4 से आया, तो 3/4 लिख लेंगे। और ये सबसे छोटा, इसलिए हम लेस देन का साइन लगाते हुए ये आंसर आपका निकाल लेंगे।